हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली के डेली यहाँ पे मैथ्स का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। ठीक है। तो आज का ये पीवाईक्यू सीरीज के सेशन में हमारा ये पीवाईक्यू सीरीज नंबर 26 है। ये 25 वाला थंबनेल लगा है बट 26 है ना। तो हम आज करेंगे वो क्वेश्चन जो कि सारे के सारे पीवाईक्यू होते हैं। हम डेली की डेली यहाँ पे करते हैं, आज ही नहीं। और डेली की डेली ये सेशन जो है वो आपको शाम के 6 बजे देखने को मिलता है। ठीक है। हम चूंकि मेरे पास अभी वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको ना रिकॉर्डेड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके और शाम को 6 बजे आपको लाइव की तरह चला देते हैं। ठीक है। जब वाईफाई का उपाय हो जाएगा तो हम आपको लाइव भी आके करा देंगे ना। तो अभी फिलहाल आपको मेरे साथ डेली की डेली बने रहना है। हमारे साथ बनने की क्यों जरूरत है, सबसे पहले ये समझ लो। हमारे साथ बनने की इसलिए जरूरत है मेरे भाई, क्योंकि आपको ना आज के समय में क्या है कि अब मेन मैटर ये कर रहा है कि अब क्वेश्चन को जल्दी करना है। आपको जैसा कि पता है कि एसएससी में भी अब सेक्शनल टाइमिंग आ गया है, तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने का जो अप्रोच है ना, वो हम आपको सिखाएंगे। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं हम खुद कल भी एक मॉक लगाए थे सीजीएल का टेस्ट रैंकिंग वाला, गगन सर वाला। तो उसमें भी 15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग था, उसमें मैंने खुद करा है ना। और अच्छे खासी एक्यूरेसी भी है। तो कहने का मतलब है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बट आपको वैसा अप्रोच पता होना चाहिए। अगर आपको ये अप्रोच पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। तो वही अप्रोच हम आपको डेली की डेली सिखाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। डेली की डेली बस मेरे साथ आप बने रहो, काफी फायदा होगा। लेकिन बने रहने के लिए आपको ये दो परिवार के साथ जुड़ सकते हो। और जो भी बच्चे सेशन में नए हो, पहले वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका शेयर, सब्सक्रिप्शन और लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, लेकिन उससे पहले हम पहला सवाल आज का नहीं करेंगे, पहले हम कल का होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। जूली का आंसर आया था कमेंट के अंदर, जिसका ये आंसर वो बताई थी, शायद 26.46%। देखते हैं इसका आंसर क्या है ना। ये हम आपको होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे दिए थे। डेली के डेली हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं और बाकी के 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। कह रहे थे प्रोडक्शन ऑफ बॉटल रोजेस रोज फ्रॉम 26,000 टू 16,000 इन 2 साल। 2 साल में किसी बोतल का जो प्रोडक्शन है वो 16,000 से 26,000 हो गया। तो कह रहे हैं कि प्रति वर्ष ग्रोथ पर एनम कितना है। मेरे प्यारे भाई, ग्रोथ पर एनम जब हम बात करते हैं तो मेरे भाई 2 साल में क्या हुआ, ध्यान से देखना। 2 साल में पहले बोतल था 16,000, अब हो कितना गया मेरे भाई, 26,000। ठीक है। जब आपको 1 साल का निकालना है ना, रेट का मतलब होता है 1 साल का, पर एनम का ग्रोथ का मतलब होता है 1 साल का ग्रोथ, है ना। जब आपको 1 साल का निकालना है, इसका मतलब ये है कि आपको ना 1 साल का ग्रोथ निकालना, और 1 साल का ग्रोथ निकालने के लिए आपको इसको रूट लेना पड़ेगा, तब जाके ये 1 साल का ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है। 1 साल का ग्रोथ। ठीक है। जब रूट ले लेंगे ना भाई, तो वो 1 साल का ग्रोथ आ जाएगा। जब तक रूट नहीं लिए तब तक 2 साल का ग्रोथ है वो। ठीक है। तो रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 साल का ग्रोथ हो जाएगा। तो इसका रूट ले लेंगे ना, तो ये 1 साल का ग्रोथ हमें पता चल जाएगा। 26,000 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16,000। ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगा। 1600 का रूट कितना हो जाएगा, 40। और 2600 का रूट कितना होगा, तो 2600 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। अगर हम 50 का स्क्वायर बोले तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, लेकिन 51 का जो स्क्वायर होता है वो 51 का स्क्वायर होता है 2601। यानी ये 2601 होता है, ये 26 है, यानी लगभग 51 के बराबर है। ठीक है। 51/40% का यहाँ पे इंक्रीजमेंट होगा। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, 1/40 का मतलब कितना होता है, 1/40 का मतलब होता है मेरे भाई 2.5%। अगर 1/40 2.5% है, तो 51/40 में बढ़ोतरी कितना हुआ, कितना का हुआ, आप बोलोगे 11/40 का, क्योंकि 40 से 51 हो गया, 11 का ग्रोथ हुआ है। 1/40 2.5%, तो 11/40 2.5% इंटू 2.5% इंटू 11 करना पड़ेगा। तो 11 बचे 55, 5 बचे गए, 11 दूना 22, 22 होता 27, 27.47 आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो जो भी बच्चे का कमेंट में अगर डी किए होंगे 27.47, तो उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। सही है भाई। बढ़े आगे। नेक्स्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला सवाल है, करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है या वैसा कुछ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है।
चलो भाई, बस आपको ना डेली बने रहना। अगर आप मेरे साथ डेली रहते हो ना, तो हम गारंटी लेते हैं भाई कि बहुत कुछ आपको सिखा देंगे। मैथ्स को जल्दी कैसे किया जाता है ये आप सीख जाओगे मेरे साथ बने बने रहने के बाद। और हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते, 20 से 25 मिनट लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको और भी चीजें पढ़ने हैं, है ना। कह रहा है कि आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है वो 140% है, ज्यादा है डिस्काउंट से। मार्क प्राइस जो है ना वो 140% डिस्काउंट से ज्यादा है। अगर हम एमपी की बात करते हैं और डिस्काउंट की बात करते हैं मेरे भाई, तो डिस्काउंट मार्क प्राइस यानी जो अंकित मूल्य है वो डिस्काउंट से 140% ज्यादा है। 40% का मतलब देखो, 140% का मतलब कितना हो गया, 140/100। अगर ज्यादा है बोल रहा है मतलब 240 है एमपी और 100 है एसपी, तो सॉरी डिस्काउंट, ठीक है। ये कटेगा कितना बार में मेरे भाई, 20 से कटेगा ना, 12×2 = 24, और 20 से कटेगा 5 बार, यानी 12:5 यहाँ पे एमपी से डिस्काउंट का रेशियो है। कह रहे सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है मार्क प्राइस का। आप सोचो जरा सा, अगर एमपी अंकित मूल्य 12 रुपया है और डिस्काउंट 5 रुपया दे रहा है, तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस 7 रुपया रहा होगा, हाँ या ना, सही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस यानी जो 7 रुपया है वो मार्क प्राइस यानी 12 रुपए का कितना परसेंट है। तो इंटू 100 कर लो, यानी कितना हो जाएगा, 700/12%। 700/12 का मतलब होता है 12×25 = 60, 10 आएगा ना, 12×8 = 96, तो 58 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन को हमें आसानी से करने के लिए कुछ उपाय लगाने पड़ते हैं, जहां पे जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ 4 डेसिमल प्लेस है, तो जो भी इसका रूट होगा ना उसमें आधा हो जाएगा। 4 डेसिमल प्लेस में कितना हो जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो दशमलव के बाद 2 अंक ना तो यहाँ है ना ही यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन गया, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है। आप ध्यान से देखो कि यहाँ 16 है, तो 16 5 का स्क्वायर करने पर तो लास्ट में 5 आएगा। यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है सर वो यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हो। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन को करिएगा। कह रहा है कि एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भाई साउंड वाउंड सही है ना जी, पता चलेगा रिकॉर्ड कर लिए, साउंड ही सही नहीं है। हेलो, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना, कह रहा है कि पीटी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट सी। पीटी जो है वो पॉइंट सी पे एक टेंजेंट है। तो एक सर्कल है जिसका ये सर्कल हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है पीटी इज ए टेंजेंट ऑन पॉइंट सी। पीटी एक टेंजेंट है जो सी पर है। पीटी तो सी पॉइंट पर एक टेंजेंट है जिसका नाम क्या है सर, पीटी है। पी है, ये टी, ठीक है दोस्त। हाँ, सेंटर है सर्कल का ओ। ए बी डायमीटर है। ए बी क्या है, डायमीटर है, यानी डायमीटर का मतलब होता है एक ऐसा जो सर्कल को टच कर, सेंटर को टच करते हुए जाता है, ऐसे डायमीटर। तो मान लो ये ए बी डायमीटर है, ठीक है। बी ए इज प्रोड्यूस्ड, अच्छा बी ए को बढ़ाया जाता है, ए बी को नहीं बढ़ाया जाता है। तो अगर बी ए को बढ़ाना है तो ए बी का नाम कुछ ऐसे रखना पड़ेगा हमें, ए बी। तब हम बी ए को बढ़ा करके पी पर ऐसे मिला देंगे, ठीक है, यही बोल रहा होगा। पीटी को पी पर मिलाना है। बीपीसी का मान यहाँ पे दे रखा है 34 डिग्री, यानी ये वाला जो वैल्यू है ना मेरे प्यारे भाई, वो 34 डिग्री, दिस इज 34 डिग्री। हमें ये निकालना है कि एंगल एसीपी का मान कितना है। एसीपी देखो, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये एंगल कितना है ये बताना है तुम्हें, ठीक है। देखो भाई साहब, आपको ये बात पता है कि ये एंगल अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि ये एंगल वही होगा जो ये एंगल होगा।
ये एंगल जो होगा ना वो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। कैसे? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये एक मान लो सर्कल है, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस के एंगल के बराबर होता है। यानी ये दोनों एंगल क्या होगा? सेम होगा, है ना। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम होगा। तो ये एंगल उतना ही होगा जितना कि ये वाला एंगल होगा। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे हाँ। लेकिन अब ये एंगल कैसे आएगा? सही है। तो ये एंगल लाने के लिए देखो मेरे भाई, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। यहां पर बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि डायमीटर है तो यहां बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, डायमीटर जो है वो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और कहां से आएगा? ये 34 है ना। और तो कुछ दिया नहीं है, एसीपी निकालना है। ये 90 डिग्री है। एसीपी हमें निकालना है ना। ये 90 है। और और कैसे होगा भैया? अच्छा रुको, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इसको अभी फिलहाल के लिए हटाते हैं। देखेंगे बाद में, अगर बना पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको होमवर्क दे देंगे ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल एबीसी है। एबीसी मेरे पास एक ट्रायंगल है। यही अप्रोच आपको लगाना है कि अगर कोई सवाल आपसे नहीं बनता, सीधा स्किप करो। इतना टाइम नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, उतना समय नहीं करना है हमें वेस्ट, है ना, कि हम उसको देखते रहे। कोई भी क्वेश्चन ना बने तुरंत स्किप करो, तुरंत स्किप करो, एकदम 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर। नहीं बने हटाओ, नहीं बने हटाओ बस। ई एफ जो है ना वो बीसी के पैरेलल सवाल ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एई का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, एबी का वैल्यू 15 है। ये एबी कितना है सर? 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसी 22.5 है, 22.5 है, तो वी हैव टू फाइंड ए एफ। ये तो बहुत आसान है, थेल्स थ्योरम यहाँ पे लगा लो। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि ए बी बटे, सॉरी एई बटे ए बी, थेल्स थ्योरम ये भी है, बराबर ए एफ बटे में ए सी होगा। ठीक है, थेल्स परिमेय या फिर सिमिलरिटी से भी आप कर सकते हो, क्योंकि थेल्स थ्योरम सिमिलरिटी से ही बना है। 8/15 बराबर एफ कितना है नहीं पता, और ये कितना है मेरे भाई? 22.5। 15 से कितना बढ़ जाएगा? 1.5 टाइम्स में, और 15 8 120 यानी 12 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द सही आंसर है इस सवाल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, फिर से फेज 13 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 37,500 रुपए पर 1.1/3 ईयर्स के लिए। 12% कंपाउंड इंटरेस्ट है 8 महीने के लिए। प्रत्येक 8 महीने पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 8 महीने पे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाता है दोस्त। ठीक है, करो। प्रत्येक 8 महीने पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लिया जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है 1 साल के लिए, ठीक है, तो 8 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो? 12 महीने के लिए 12%, तो 8 महीने के लिए 8%। तो एक्चुअल में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और 8% का मतलब होता है 4 × 8, और 4 से 25 बार, यानी 2/25। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा मेरे में? 2/25। ठीक है, 1/3 ईयर्स का मतलब है 12 महीना, और 1/3 का मतलब 4 महीना, यानी 12 × 16 महीने की बात हो रहा है। 16 महीना की बात हो रहा है, यानी 16 महीना तक पैसा लगाना है, और 8 महीने पे पैसा जाके लेना है। तो 2 साइकिल कंप्लीट होगा। कितना साइकिल कंप्लीट होगा मेरे भाई? 2 साइकिल। 8 पैसे पे जब हम जाएंगे पैसा लेने के लिए, तो 2 बार जा पाएंगे 16 महीने तक अगर लगाना है तो। ठीक है, 2 साइकिल के कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो गोल्डन रेशियो होता है वो 2:1 होता है मेरे भाई। ठीक है, कितना होता है दोस्त? 2:1 होता है। या आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो गोल्डन रेशियो नहीं लगाते हम, और भी बेस्ट तरीका लगाते हैं, थोड़ा अच्छा आसान हो जाएगा। वैसे गोल्डन रेशियो भी तो आसान ही है, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को गोल्डन रेशियो ना पता हो। तो 37,500 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। इसका 27/25 करेंगे ना, तो 1 साल बाद अमाउंट हो जाएगा। ठीक है,
1 साल बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसका 2/25 करेंगे ना तो दूसरे साल का, ये तो दूसरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, हमें गोल्डन रेशियो ही लगाना पड़ेगा। देखो 2:1 होता है 2 साल का। ठीक है, 37,500 का पहले आपको लेना है 2/25 यानी 8%। 25 से कटेगा कितना बार, 25 एकम 25, 25 पचे 125, 1500 गुना 3000, फिर 3000 का लेना है 2/25, सॉरी 25 से 12, 12 दूना 40, 240। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 गुना 6000 इधर से और 240 गुना 1 240 इधर से, यानी 6240। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक लाइन है जो जो 2 पॉइंट से गुजरता है, 1 और 3 और 4 और 9 से, तो कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन तो वैसे ये होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप सॉरी एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन तो ये होता है, लेकिन हम इससे बनाएंगे नहीं, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, हमें 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने वाला तरीका सीखना है। तो अगर कोई लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करता है, तो ये तय है कि ये जो पॉइंट है वो उस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस लाइन को देखते हैं कौन सा लाइन है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट दोनों से सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है का मतलब एलएचएस आरएचएस बराबर है, अगर हम x की जगह 1 और y की जगह 3 पुट करते हैं, y की जगह 3 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये तो सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। y की जगह 3 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, नहीं सेटिस्फाइड होगा। y की जगह 3 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, नहीं सेटिस्फाइड होगा। y की जगह 3 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, सेटिस्फाइड होगा। तो केवल एक ही लाइन है जो इस दोनों को सेटिस्फाइड कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि 1/4 का पावर -1/2, 1/4 का पावर माइनस का 1/2 है। बहुत आसान है, मैथ्स को दिक्कत होता है अगर पावर माइनस में होता है, तो पावर को माइनस में हटाने के लिए जो बेस है उसको उलट देते हैं। बेस को क्या कर देते हैं सर, उलट देते हैं। तो बेस उलट जाएगा, 4 हो जाएगा और पावर प्लस में हो जाएगा, यानी 4 का पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है √4 और √4 का मतलब 2 होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 sec स्क्वायर ए, अच्छा ये तो फॉर्मूला लग रहा है ना आपको, फॉर्मूला होगा sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है दोस्त, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए भी कितना होता है सर, 1 होता है। तो ये दो बात हमें पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहां से अगर हम ये दोनों को एक साथ रखें, ये दोनों को एक साथ रखें और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए प्लस 6 बाहर लेते हैं, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है दोस्त, हाँ या ना, हाँ। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2, सॉरी 1, और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2, और ये हो जाएगा 1 यानी प्लस 6। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे भाई दे रखा है 168, ए बी का मान 27 है, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी निकालो। देखो भैया, एक तो तरीका ये है कि आप ऐसा कोई नंबर सोचो जिसको गुना करने पे 27 आ जाए और उसका स्क्वायर करके जोड़ने पे 168 आ जाए। क्या कोई वैसा नंबर है, बताओ भाई। वैसा नंबर तो हमको दिख नहीं रहा है। ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी हमेशा पॉजिटिव आएगा, बस इसीलिए बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है, इसका कहने का मतलब बस ये। ठीक है, अगर बी ए से बड़ा होता तो ए माइनस बी नेगेटिव आता, तो आंसर ऑप्शन में नेगेटिव होता, माइनस होता। लेकिन अभी माइनस नहीं है क्योंकि ए बी से बड़ा है और हमसे ए प्लस बी, ए माइनस बी ही पूछा है। ठीक है,
तो a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी निकालने के लिए, ये बात को निकालने के लिए हमें a माइनस बी भी चाहिए, a प्लस बी भी चाहिए। मेरे प्यारे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 168 माइनस का 2ab। माइनस का 2ab का मतलब है 27 गुना 54 और इसका हम रूट लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे बन जाएगा। 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 5 जाएगा 11। ठीक है, 11 पर 16 तो 114। a माइनस बी कितना आ गया? 1.4। ठीक है, a प्लस बी कितना होगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो a प्लस बी निकालने के लिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 168 प्लस का 2ab का मतलब है 54। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? रूट अंडर 8 4 12 2 बाकी है 16 5 21 और 1 22 222। ठीक है, 222 देखिए इतना तो समझ आना चाहिए कि बी नहीं होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 121 कहां से? 222 का आधा 111 हो सकता है, 111 हो सकता है, 111 हो सकता है, तो नीचे में 111 चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी करना है तो a माइनस बी कितना आया है? 114 रूट में और ये आया है 222 रूट में। ठीक है, अगर हम रूट पूरा पे लेंगे और इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 57 और ये हो जाएगा 111। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? ऑप्शन ए जो है मेरे भाई वो इस सवाल का सही आंसर। ये क्वेश्चन आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो सॉरी, एक होमवर्क क्वेश्चन हम पहले दे चुके हैं तो सॉरी हम इसको होमवर्क क्वेश्चन नहीं देते हैं, ये अभी कर लो, है ना? ये अभी कर लो। साइन ए माइनस कॉस ए 1/3 है, ए का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। हमको निकालना है साइन 2a कितना होगा। ठीक है, साइन 2a कितना होगा? ठीक है, साइन 2a। ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू अगर 1/3, ठीक है, तो साइन ए प्लस कॉस ए कितना होगा? ये हमें नहीं पता तो इसको हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? के। और दोनों को सोल्व करते हैं। स्क्वायर करके जोड़ लो। क्या करोगे? स्क्वायर करके जोड़ लो। जब आप स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 बार आएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 2 साइन ए कॉस है यहाँ से और माइनस का 2 साइन ए कॉस है यहाँ से कट जाएगा बराबर 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 और प्लस का के स्क्वायर। ठीक है, तो 2 माइनस का 1/9 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 9 दूना 18 में से एक जाएगा 17/9, यानी के का जो वैल्यू आएगा वो रूट अंडर 17/9 होगा, यानी के का जो वैल्यू आएगा वो रूट 17/3 होगा। ठीक है, रूट 17/3 होगा। के का मतलब है साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू रूट 17/3 होगा। सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे? सही तो है भाई। के का मतलब आ गया साइन ए प्लस कॉस ए। ऐसे करना मुश्किल लग रहा है नहीं? आपका काम है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है, बाकी वो ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे और कल के क्लास में बताएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है दोस्त। ठीक है, हर किसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आंसर करेगा कमेंट में। और डेली की डेली मेरे साथ 6 बजे शाम में लाइव आया करो। लाइव मतलब नहीं, मतलब ये वीडियो देख लिया करो, फिर हम कुछ दिन बाद लाइव आएंगे वाईफाई का उपाय करके। ठीक है, तो ये वीडियो देख लिया करो, है ना? डेली शाम के 6 बजे। इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। इससे क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को एक बेस्ट तरीका से सोल्व करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो उपाय से सोल्व होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन उपाय से सोल्व हुआ है, यहाँ हम सोल्व नहीं किए, यहाँ मेथड से बनाए नहीं है। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे सेशन में नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे कल के क्लास में। बाय बाय सभी को, थैंक यू।